एंड गुड मॉर्निंग। रीमा वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम। फ्रेंड, आप कैसे हैं? आजकल चला हुआ है एलआर कॉलेज में विजिट, मतलब एडमिशनों के लिए बच्चे बाहर से आ रहे हैं। जैसे कि अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही है, मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है कि हाँ बच्चे कल को एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से डिप्लोमे किए जाते हैं, इसीलिए बच्चे आ रहे हैं और टीचर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। और देखिए इस तरह से बच्चे आ रहे हैं और उनको नॉलेज दी जा रही है। आप भी कृपया करके अपने बच्चों को एलआर कॉलेज में पढ़ाने की कृपा करें। एडमिशन के लिए संपर्क करें। ऐसा अडॉप्ट करो जो आने वाले टाइम में जिसमें क्या है फ्यूचर स्कोप हो, जहां आप जा सके। ऐसा रहो कि आप आफ्टर बीए आपने कर लिया, आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो वो कर सकते हैं और अपना लाइसेंस बनाना हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई ना ये चीज़ें? ठीक है, बिल्डिंग बनना कभी बंद नहीं होगा। हर एक आदमी का क्या सपना है, मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो और लाइटिंग वगैरह तो उसमें होनी हो, गाड़ी में भी होनी है, बिल्डिंग में भी होनी है। तो आप इन सेक्टरों में जा सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा। वैसे ही अगर आप मान लो आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या जा सकते हैं आप, बीटेक का कोर्स होता है। उसके बाद जो बच्चा +2 नॉन मेडिकल के बाद बीटेक करने आएगा उसके लिए कोर्स रहता है 4 इयर्स का। ठीक है, जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक की होती है, आफ्टर पॉलिटेक्निक के बाद जो कोर्स करता है उसके बाद बीटेक रहती है आपकी 3 इयर्स की। ठीक है, 3 इयर्स की आपकी बीटेक कहाँ जा सकते हैं? एसडीओ साहब सुना है किसने? जेई के बाद कौन सी पोस्ट आती है? एसडीओ। उसको के टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे क्या बोलते हैं? असिस्टेंट इंजीनियर। सुना है आप लोगों ने? सुना होगा एसडीओ को ही टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? असिस्टेंट इंजीनियर। फिर क्या बन गया? ईआर नाम क्या लगता है? ईआर जैसे जो भी जिसका नाम है इंजीनियर फिर बन गया हो। फिर वो बीटेक में एडमिशन ले। बीटेक क्या है? पॉलिटेक्निक स्टेप बाय स्टेप होता है। आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक। ठीक है, तो आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें भी निकलती है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी निकलती है, आईपीएच में भी निकलती है और वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकलती है। ठीक है, बीटेक में भी वही चीज़ें होती है, उसका एडवांस वर्जन होता है। वैसे जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर यहाँ था, वैसे उसका एडवांस वर्जन कहाँ होता है? बीटेक में। ठीक है, बीटेक फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या, बीटेक के बाद आप और क्या कर सकते हैं? जितने भी आपके इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, ठीक है, आईएएस एचएएस तुमने आज तक सुना होगा, एचएएस का दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जो जाना चाहते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। सुना है ना, कई करते हैं कि एचएएस की तैयारी करना, आईएएस की। एसडीएम साहब जो बनते हैं ना, एसडीएम डीसी साहब होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कैसे लगते हैं? है कुछ आइडिया? नहीं है ना। बीए के बाद क्या है आपका? एचएएस का टेस्ट होता है या आईएएस का, जो आफ्टर आर्ट्स स्ट्रीम से जाते हैं। ठीक है, जो लोग बीटेक कर लेते हैं, बीटेक के बाद क्या होता है? आईईएस। ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। उसके बाद भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हैं अगर आपने बीटेक की होगी इंजीनियरिंग। और साथ में जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आर्मी में भी क्या होती है? एमईएस में पोस्टें निकलती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होता है या बीटेक की होती है, ठीक है, वो लोग भी आर्मी में जा सकते हैं। ठीक है, +2 के बाद जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे क्या बहुत सारी भीड़ होती है। वो तो हर एक बंदा +2 कर रहा है। ठीक है, +2 के बाद क्या आर्मी की भर्ती दे रहा है, जीडी की दे रहा है, क्लर्क की दे रहा है, वो भर्ती दे रहा है। लेकिन क्या है, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया होता है या डिग्री की होती है या प्रोफेशनल कोई कोर्स किया है, उसके लिए स्पेशल से ट्रेड्समैन की पोस्टें निकलती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर हमने डिप्लोमा कर लिया तो हम आर्मी में नहीं जा सकते। इंजीनियरिंग के अलग से आर्मी में भी पोस्टें निकलती है। ठीक है, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में तुम्हारा जो कोर्स है तुम हर एक सेक्टर में जा सकते हैं। तो जो आर्मी में जाए वो आर्मी में कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करो जो आईटीआई जाना चाहते हैं। आईटीआई में क्या होता है कि आपने सुना होगा कि वर्क जैसे कि क्या है, आईटीआई आपने कर ली। ठीक है, आईटीआई आप ये भी बच्चे कॉलेज में आए हुए।
ये पॉली की तरफ जा रहे हैं। नक्शा बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हम बिल्डिंग बनाते हैं वो किस चीज से बनती है? ईंट, पत्थर और सीमेंट से। ठीक है, साथ में सरिया। तो जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं वो सारा हम यहाँ टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लैब है, यहाँ पे ही टेस्ट होता है, फिर वो देखते हैं कि आगे हमारा काम सारा तो खड़े कर दो ना, ये थोड़ी पूछा मैंने कितने सकल तो याद कौन कौन से। अच्छा, 9th वाले तो ये अभी हो ही जाएंगे 10th में। हाँ, ये तो 10th में होगी, है ना? पता होना चाहिए इनको मैम। एक्चुअली वोकेशनल कोर्स है आईटी, अच्छा, आईटी है इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो उसके बच्चे हैं ये सारे, विजिट के लिए आए हुए। ओके, चलो ये है। ठीक है, इस तरफ देख लो। ठीक है बेटा, नक्शे तैयार करना और उस पर कंस्ट्रक्शन करना। घरों में क्या करते हैं हम लोग, लोन जब लेना होता है, बिल्डिंग बनानी होती है तो नक्शा पास करवाते हैं पहले। ठीक है, तो नक्शा पास कौन करता है? आर्किटेक्चर। ठीक है, उसी के साइन में तभी आपको लोन मिलता है, आपकी फाइल लगती है। आप बोलते हैं कि मैंने 2 कमरे बनाने हैं, एक हॉल बनाना है, साथ में किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए। ठीक है, नक्शा तैयार करते हैं सारे लोग। ठीक है, उसकी थ्रू ही जो आपकी बिल्डिंग बनती है उसको बोलते हैं हम, जो तैयार करता है वो सिविल इंजीनियर तैयार करता है। पता लग गया? ठीक है, यह सिविल की लैब, इसके आगे सिविल की लैब है। हरिपुर, वाह, हरिपुर दारस है। वाह, हाँ, हरिपुर कौन सा वाला? अच्छा, कमरपुर वाला। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा, वाह। तो एडमिशन भी आप यही लेंगे जब +2 क्लियर कर दोगे या 10th क्लियर कर दोगे? ओके जी, ठीक। इंजन कैसे वर्क करता है? ठीक है, अब क्या है, देखो हम यहाँ से पावर सप्लाई कर रहे हैं। पावर के लिए क्या लगाई हमने? मोटर लगाई है, वायर नहीं लगाई है, मोटर सप्लाई आ गई है, मोटर लगाई। ठीक है, मोटर हम यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ पे इंजन वर्क करता है। ठीक है, ये ब्रेक शाफ्ट है आपके पास। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये अप डाउन में चला हो रहा है ना, इससे देखते हैं आपको दिखता है, ये शाफ्ट में आपकी घूमती है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास कि जो केमिकल एनर्जी आती है, पेट्रोल डीजल आता है। ठीक है, जब जलेगा उसमें क्या प्रोड्यूस होगी? पावर प्रोड्यूस होगी, धुआं इकट्ठा होगा ना एक टाइप का, सिंपल भाषा में। ठीक है, उसी को हम किसके थ्रू ले जाएंगे? शाफ्ट के थ्रू ले जाएंगे आगे। ठीक है, जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें मैकेनिकल पावर में। ठीक है, तो आपके पास गियर सिस्टम होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th गियर होता है ना ऐसे। ठीक है, क्लच लगा होता है। ठीक है, क्या फर्क है? क्लच क्या होता है, फिर आपके पास ब्रेक सिस्टम क्या होता है और एक्सीलरेटर सिस्टम क्या होता है, किसी को कोई आइडिया हो? क्लच क्या काम करता है? गियर शिफ्ट करने का। मान लो हम गियर शिफ्ट नहीं करना फिर और क्लच दबा रखो तब भी गाड़ी चलती है, क्यों? तो आपकी सिंपल डेफिनेशन होती है, एंगेज करता है और डिसएंगेज करता है, जोड़ता है और हटाता है पावर को। ठीक है, किसके साथ? गियर के साथ। पता लग गया? ठीक है, तो ये हमारे पास इंजन था, ये कट सेक्शन है इंजन का। ठीक है, इंजन आपको कैसे वर्क करता है, तो पता लग गया बेटा? गाड़ी। और साथ में आपके पास जो यहाँ पे इक्विपमेंट रखे हैं उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस चीज को मेजरमेंट करते हैं? पानी के प्रेशर को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, कौन सी लैब है साथ में? हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ठीक है, चलो एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जितने भी आपके छोटे व्हीकल होते हैं, ठीक है, कार, स्कूटर, आपके पास बाइक होगी। ठीक है, आपने देखो उसमें कौन सी ब्रेक यूज करते हैं? डिस्क ब्रेक तो यूज करते हैं। ठीक है, फ्लूइड वाली ब्रेक यूज करते हैं ना, फ्लूइड डलता है उसमें। आप आगे वाले चक्के में क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, तो कौन सी ब्रेक लगती है उसमें? फ्लूइड डलता है, उसके साथ में डिब्बी जैसी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। कौन सी ब्रेक बोलते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है? जहां पे हम फ्लूइड का यूज करते हैं, लाइक जैसे मर्क्यूरी होता है आपके पास फ्लूइड जो बहता है, वाटर है। ठीक है, बाकी आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्लूइड हैं जिनका हम यूज करते हैं, किसमें? हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। अब आपने एक चीज देखी होगी, जो आपके पास बसेस होती हैं, ठीक है, ये ट्रक होते हैं, उसमें क्यों नहीं आवाज है? उसमें आवाज क्यों होती है? जब ब्रेक लगाते हैं की आवाज आती है, जब लीवर उठाते हैं। वो कौन सी ब्रेक होती है? प्रेशर ब्रेक होती है, जिसको हम न्यूमेटिक ब्रेक बोलते हैं, एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है, वहां पे हम किस चीज का यूज कर रहे हैं?
कैसे आप, कैसा लगा तुम्हें जति? आंटी बढ़िया है। बढ़िया लगा। और आपका नाम क्या है? और खाना कैसे लगा आपको कैंटीन का? अच्छा बना हुआ है ना? क्या क्या बना रखा है ये? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल खा के मस्ती आएगी तुम्हारे को, है? और खुश हो जाओगे। ये देखो, ये LR की कैंटीन है जहाँ बच्चे खाना खा रहे और खाना इन्हें अच्छा लगा। ये यहाँ के मैनेजर साहब है जो अच्छा सराह से आए, तुम कांगलगढ़ से हैं? बढ़िया। और तब तो तुम अपने ही हो रहे, मैं भी वहीं से ही हूँ। हाँ हाँ। कौन सी क्लास क्या कर रहे हो? मेरे गाँव से। आपके गाँव से आए? वही है हमारा जहर गाँव मड़ीघाट। आगे बच्चे स्कूल में दरिया। किधर? सिरमौर से आई? हाँ यही साइंस साइड से। कोर्स चलता है जिसका इधर नाम है टीचर ने पूछा लिया मेरे को। इंजीनियरिंग सुना है नाम आप लोगों ने? ठीक है, वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग का छोटा कोर्स है जूनियर इंजीनियरिंग। आप लोगों ने सुना होगा जेई, सुना है जेई? IPS में होते हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में होते हैं, ठीक है। वो जो जेई जो पोस्ट लगती है वो उन लोगों ने क्या होता है, पॉलिटेक्निक का कोर्स किया होता है, ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए क्या ये 3 ईयर कोर्स है, ठीक है। आफ्टर 10th या आफ्टर +2 आर्ट्स, जो बच्चे +2 आर्ट्स में हैं या 10th में हैं तो उनके लिए कोर्स रहता है 3 ईयर का, ठीक है। जो बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल या आफ्टर ITI आते हैं उनके लिए कोर्स रहता है 2 ईयर का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ब्रांचेज चलती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जब आपका एक डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो आप जूनियर इंजीनियर आगे अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, एलिजिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। लेथ मशीन, जितनी भी गोल जॉब, वो देखो कोई चीज आपको गोल पार्ट मिलेगा ना जो बना हुआ आपको मिलेगा, कहीं पे भी आप खरीदेंगे, शॉप से खरीदेंगे, इंडस्ट्री से खरीदेंगे, तो जितने भी गोल पार्ट्स वो सारे लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, टर्निंग होती है, फेसिंग होती है, आपकी ड्रिलिंग होती है, बोरिंग होती है। ये सारे ऑपरेशन आप एक ही मशीन के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये मदर ऑफ इंजीनियरिंग मशीन, इसको क्या है, इंजीनियरिंग की माँ माना जाता है मशीन को, लेथ मशीन के ऊपर, क्योंकि हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये है आपकी ड्रिलिंग मशीन, कोई किसी भी वर्क पीस पे या हमारे को जॉब के ऊपर कोई ड्रिल होल बनाना है तो ठीक है, हम किसकी हेल्प से बनाएंगे? ड्रिलिंग की हेल्प से। घर में देखा होगा तुमने, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं कई बार, घरों में वायरिंग करते हैं, उनके पास ड्रिलिंग मशीन होती है। तो ये सारी चीजें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। जो डेली लाइफ में हमारी होती है, गाड़ी चलना कभी बंद हो सकती है? नहीं होगी ना। बिल्डिंग बनना कभी बंद हो सकती है? नहीं। हर एक आदमी का सपना क्या है आज की डेट में, कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, ठीक है, और उसके पास क्या है, अच्छे पैसे हो। किसी के अंडर काम करना है या 4 से काम करवाना है, 4 लोगों से काम करवाना है, ठीक है। ऐसा कोर्स चूज करो कि 4 लोगों से काम करवाने वाले बनो। और वो कब बनते हैं? जब तुम्हारा एजुकेशन का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, समझ रहे हो? मैं अगर तुम्हें यहाँ डिक्टेशन दे रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ा ना, पढ़ना पड़ा। ओवरऑल लास्ट का सिर्फ एक कंक्लूजन की एजुकेशन से स्टैंडर्ड्स बनते हैं, बाकी कोई चीज स्टैंडर्ड्स नहीं बनाती है। मैं करोड़ों कमा लूं लेकिन अगर मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे मेरे पीछे यही बोलेंगे। वो 3 इडियट मूवी देखी है सबने? yes, देखिए ना, वो कौन सा था, वो किसी कहीं का नेता, जब मुड़ता था तो मेरे पीठ पीछे लोग बोलते थे कि अंगूठा छाप है, बोलता था कुछ ऐसा, ठीक है, क्यों बोलता था? ऐसा तो था, लेकिन एजुकेशन नहीं थी। तो जस्ट एनहांस योर एजुकेशन एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी है, मैम के पास मेरा नंबर है, क्लियर, और आप लिख दिया मैंने दैट नंबर पर, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है मैम।